नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मौन रहने के लाभ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जीवन में मौन का महत्व। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। यह स्टोरी इंसान के जीवन में मौन का क्या महत्व है उसके बारे में है। बहुत पुरानी बात है। एक मछली मार कांटा डाले नदी के किनारे काफ़ी समय से बैठा था, लेकिन जब इतना समय बीतने के बाद भी उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो, यहाँ पर मछलियों की कोई हलचल भी तो नहीं है। उसने नदी में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियाँ होने के बावजूद भी मछली कांटे में क्यों नहीं फंसी। ऐसा कैसे हो सकता है, मछली मार ने सोचा। उसी समय एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब यह नज़ारा देखा तो उसने कहा, ऐसा लगता है भाई तुम यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों के बाद आए हो, क्योंकि अब इस नदी की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? इस पर राहगीर ने मछली मार को बताया कि पिछले दिनों नदी के किनारे एक बहुत बड़े संत महात्मा ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते थे तो तालाब की सारी मछलियाँ बड़े ही ध्यान से सुनती थी। यह उनके प्रवचनों का ही असर है। जब भी कोई उन्हें फांसने के लिए कांटा डालकर बैठता है या कांटा डालकर फांसने की कोशिश करता है तो यह मौन धारण कर लेती है, और जब मछलियाँ मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे। इसलिए भाई बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2-2 ही प्रदान की हैं, परंतु जुबान एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत महात्मा ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फिर फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीव्या पर नियंत्रण कर लें। जुबान पर नियंत्रण होगा तो बाकी सब इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। मौन एक अद्भुत कला है। हर इंसान में ये कला होनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।